हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिकू के ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज हमारे सीकर में स्थित गुलाबदास जी का अखाड़ा के नाम से आश्रम है, उसमें आए हम ब्लॉग बनाने। और आज हम आपको दिखाएंगे कि आश्रम में व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है, कौन सी समाधियां किस तरीके से बनाई गई है, और एट प्रेजेंट यहाँ पे जो बाबा जी उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो मुझे तो इतनी जानकारी यहाँ के बारे में है नहीं, तो पास ही में R&D स्टूडियो है, उसके ओनर है दिलसुख जी चौधरी। वो आज आपको यहाँ की जो है बताएंगे कि कहाँ क्या है। तो वो मेरे पापा ही हैं, तो आज हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे और बताते हैं कि आश्रम में व्यवस्था किस तरीके से की गई है। नमस्कार, मैं हूं दिलसुख चौधरी और आपको मैं आज जानकारी दे रहा हूं। ये जो सीकर में स्थित रामलीला मैदान के सामने गुलाबदास जी का अखाड़ा है, कई वर्षों पुराना ये आश्रम बना हुआ है। बहुत से संतों ने यहाँ पे तपस्या भी की है। बहुत बड़े बड़े संत थे जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य करवाया है। यहाँ पे गरीबों को भोजन भी खिलाया जाता है, गौशाला भी है, जो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। और लीजिए, अपन प्रवेश द्वार से शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, जहाँ पे ये प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये प्रवेश द्वार राजा महाराजाओं जैसा पुराने टाइम का बनाया गया है। बहुत ही अच्छी कारीगरी इसमें की गई है रंग के द्वारा, और पुरानी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे पहले छतरियां होती थी, उन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। पुरानी डिजाइन को आपको देखने की मिलेंगी, शीशे की डिजाइन भी यहाँ पे लगी हुई है। तो लीजिए दोस्तों, ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम आपको दिखाते हैं ये प्राचीन टाइप का बना हुआ द्वार, गुलाबदास जी का अखाड़ा। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा द्वार, बड़ा द्वार, जो आपको शेखावाटी में देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप का द्वार यहाँ पे बना हुआ है। बहुत से भगत यहाँ आते जाते हैं। इस टाइप का द्वार यहाँ के संत श्री कानदास जी महाराज ने बनवाया था। बहुत ही अच्छा द्वार है। ये देखिए, यहाँ की आप डिजाइन और नक्काशी देखें तो बहुत ही सुंदरता से की हुई है। इसके लिए आपको ये द्वार आपने देखा है, और फिर आगे आपको दिखाते हैं इसका जो गेट बना हुआ है वो गेट। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये जो गेट बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा गेट है। जैसे राजा महाराजों के यहाँ महलों में हुआ करते थे, उस टाइप का गेट है। और इस गेट का मैं आपको बताऊं, शीशम का इसमें लकड़ी लगा हुआ है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये पीतल है। कम से कम 4 क्विंटल पीतल इस गेट पे लगा हुआ है। ऐसा गेट आपको शेखावाटी में, क्या मुझे लगता है शायद कहीं देखने को मुझे तो नहीं मिला है, हो सकता है होंगे, लेकिन ऐसा गेट कहीं नहीं है। 4 क्विंटल पीतल है। जब भी इसको धकेलते हैं तो भी बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और ये बहुत बड़ा गेट है, जो यहाँ के महंत महाराज श्री कानदास जी महाराज, उन्होंने ये बनवाया है। और इस टाइप के आप ऊपर की तरफ देखें तो शीशे का बहुत ही अच्छा वर्क किया गया है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम किया गया है, जहाँ पे अनेक संतों की प्रतिमाएं शीशे के द्वारा ही बनाई गई हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी। यहाँ पे आप आके देखते हैं तो ऊपर ही ऊपर गुलाबदास जी, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। उस टाइम पे फोटो तो नहीं होती थी, लेकिन उनकी प्रतिमा बनाई गई है। फिर उसके आगे मीठाराम जी महाराज हैं, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। फिर आत्माराम जी महाराज हैं, रामनाथ जी महाराज हैं, श्री चेतनदास जी महाराज हैं। और नीचे में आप देखें तो श्री कानदास जी महाराज, और वर्तमान में जो पीठाधीश्वर है श्री मोहनदास जी महाराज, उनकी भी यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। और लीजिए, चलते हैं अब आगे अपन। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा ओम बनाया गया है। इसमें स्वास्थ्य की फोटोएं लगी हुई हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा। आगे भी आश्रम में बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर दृश्य हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको गौशाला में भी लेके चलेंगे, महाराज श्री से भी अपन बातें करेंगे। और तो लीजिए, चलते हैं अब आगे। तो देखिए दोस्तों, हम अब यहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं गुलाबदास जी के अखाड़ा में। यहाँ पे आप देखें तो ये अनाज की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बहुत तरह के अनाज यहाँ पे रखे गए हैं, पशु पक्षियों के लिए, आदमियों के लिए, गायों के लिए यहाँ पे अनाज है। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो जो मेन अंदर समाधियां बनी हुई है, वहां का गेट है। तो अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये अंदर जो ही प्रवेश करते हैं समाधियों के दर्शन के लिए, वहां का मेन गेट है। और मैं आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा बना हुआ है ये भी। यहाँ भी पुराने डिजाइन के पत्थरों से ये जो खंबे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिजाइन बनी हुई है, पुरानी डिजाइन है, देखने में ही सुंदर लगता है। आप लोग देखते हैं। चलिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जो ही प्रवेश करते हैं तो लीजिए भक्तों, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से क्या दृश्य है, क्या है। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं, यहाँ पे जो गुलाबदास जी महाराज हुआ करते थे, वो कहाँ बैठा करते थे, कहाँ बैठ के तपस्या करते थे। उनका जो आसन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनका बहुत ही अच्छा आसन बना हुआ है, जिसकी यहाँ पे पूजा की जाती है। हर साल यहाँ पे नई चादर चढ़ाई जाती है, और ये उनकी पग रखी पावड़ी जिसको बोलते हैं, उनकी यहाँ पे पूजा होती है। अनेकों भक्त यहाँ से आते हैं और यहाँ धोख लगाते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं हम। और ये यहाँ पे ये जो है, ये पुराने भंडार हुआ करते थे।
जो अभी बंद हैं, वैसे खोल सकते हैं अपन, लेकिन ये पुराने टाइम के भंडार हुआ करते थे। आजकल थोड़ी पब्लिक ज्यादा हो गई है, भक्त लोग ज्यादा हो गए हैं, तो भंडार को बाहर कर दिया गया है। यहाँ पे ये भंडार हुआ करते थे। लीजिए आगे चलते हैं। एक संत हुए थे यहाँ पे, श्री चेतनदास जी महाराज। चेतनदास जी महाराज जो यहाँ बैठ के तपस्या किया करते थे, ये चेतनदास जी की कोठड़ी इसको बोला जाता है। यहाँ पे वो तपस्या करते थे। आगे चलते हैं हम जो ही, तो यहाँ पे एक माता रानी का दरबार लगा हुआ है, जिसमें कई अनेक संतों की प्रतिमाएं, फोटो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ भी त्रिशूल की पूजा होती है, माँ देवी हिंगलाज की पूजा होती है। आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन समाधि श्री गुलाबदास जी की समाधि बनी हुई है, उसके दर्शन मैं आपको करवाता हूँ। जय साहिब की बोल के आप दर्शन करें और अपनी मन की इच्छा यहाँ पे रखें। यहाँ पे जो भी मन की इच्छा लेके आता है, उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों मैं आपको दर्शन कराता हूँ, आप जय साहिब की बोल के दर्शन करें। आइए। तो भक्तों ये है मेन जो गुलाबदास जी की समाधि यहाँ पे बनी हुई है, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। आप देख सकते हैं ये बंगला है, जो इसको बंगला बोलते हैं, मेन बंगला है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जो समाधि है ये श्री गुलाबदास जी महाराज की समाधि बनी हुई है। और इसके बगल में अपन देखें तो ये आसन लगा हुआ है, उनका आसन। इस पे सालों साल चादर चढ़ती हैं और चादर चढ़ के ये इतना ऊंचा हो गया है। और ऊपर से देखें तो बहुत ही अच्छी कारीगरी यहाँ पे की हुई है, शीशे की बहुत ही अच्छी कारीगरी है यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी। बहुत ही सुंदर सजाया गया है महाराज श्री के दरबार को। और इस जी बंगले में 4 समाधियां हैं। ये समाधि श्री गुलाबदास जी की है और इधर 3 समाधियां और बनी हुई हैं। इन समाधियों को आप देखें तो एक चेतनदास जी महाराज की समाधि है, एक गुलजी बाबा जी थे उनकी समाधि है, और एक आत्माराम जी महाराज जो गुलाबदास जी महाराज के शिष्य थे, उनकी समाधि है। तो 4 संतों की यहाँ इस बंगले में समाधि लगी हुई है। जो भी यहाँ अपनी मनोकामना लेके आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ जो बंगले के किवाड़ हैं, ये वैसे ढके तो नहीं जाते हैं, लेकिन ये किवाड़ भी बड़ी अच्छी कारीगरी से और चांदी के किवाड़ बनाए गए हैं और चांदी के लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी कारीगरी है। देखो इसमें जय साहिब की भी लिखा हुआ है। ऐसा स्थान और ऐसा दृश्य आपको शेखावाटी में शायद ही कहीं देखने को मिले। इतना बड़ा स्थान है, बहुत ही अच्छी कारीगरी, नपीतुली कारीगरी है। और यहाँ अंदर जो यहाँ की सेवा पूजा करता है, आरती करता है, वही अंदर जा सकता है, बाकी कोई अंदर नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं और हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो नारियल रखे हुए हैं, भक्तों द्वारा चढ़ाए हुए बहुत से नारियल हैं। यहाँ रोज देखें तो अपन बहुत से नारियलों की सेवा होती है, आरती होती है, उसमें बहुत से नारियल लगते हैं। ये जो यहाँ की धूनी माता है, उसके लिए लकड़ियां रखी हुई हैं। और ये पुराने टाइम की मशीन थी जो आज भी चलती है। सुबह सुबह जब आरती होती है तो यही मशीन चलती है। हाँ, तो ये पुरानी मशीन है जिसको आप देख रहे हैं। सुबह सुबह जब आरती होती है तो बहुत ही कम लोग यहाँ उठते हैं, क्योंकि सुबह आरती बहुत सवेरे होती है। सुबह 4 बजे यहाँ पे आरती हो ही जाती है, तो ये मशीन द्वारा आरती की जाती है। और शाम को की आरती का अपन देखें तो यहाँ पे बहुत ही भगत लोग इकट्ठे होके नगाड़े बजा के, घड़ावल बजा के आरती की जाती है, शंख बजाते हैं। बहुत सी महिलाएं भी हैं जो यहाँ शंख बजा के आरती की जाती है। तो लीजिए फिर आगे अपन देखते हैं। तो यहाँ जो पूजा होती है, देवी हिंगलाज की पूजा होती है। हिंगलाज देवी जो पाकिस्तान में उसका मंदिर स्थित है, यहाँ पे पूजा हिंगलाज की होती है। तो ये है धूनी माता। यहाँ पे आज करीबन 250 पौने 300 सालों से यहाँ पे अग्नि ठंडी नहीं हुई है, अग्नि प्रज्वलित ही रहती है। और यहाँ की बहुत मान्यता है, बहुत से लोग आते हैं, उनका कष्ट निवारण होता है और होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी प्रत्यक्ष देखा है और मैं करीबन 20, 22, 25 सालों से यहाँ पे सेवारत हूँ। जैसे भी मेरे से होती है मैं करता हूँ और इनके आशीर्वाद से ही मेरा काम जो है चलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैं आपको दिखाऊं अभी धूनी माता है। अभी देखिए आप, इसका गेट है जो बंद है, लेकिन ये यहाँ पे एक त्रिशूल लगा हुआ है, उस पे लोग अपनी मन इच्छा से और चुनरी चढ़ाते हैं, गहना चढ़ाते हैं और उससे ये रूप जो बना हुआ है। और ये देखिए, ये है धूनी माता जो 250 पौने 300 सालों से इसकी अग्नि है वो वैसे की वैसे विद्यमान है। यहाँ पे आरती के समय ये खुलता है और यहाँ पे भक्त लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे फिलहाल में जो आरती करते हैं श्री
गणेश दास जी महाराज हैं, श्रीकांत दास जी महाराज के शिष्य हैं। वो गणेश दास जी महाराज यहाँ पे पूजा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन शिव परिवार की तरफ। ये गढ़ावल बांध रखी है जो आरती के टाइम पे बजाई जाती है, और इधर आप देख सकते हैं बड़े बड़े नगाड़े रखे हुए हैं जो आरती के समय इनको बजाया जाता है, ऐसे नहीं बजाया जाता है। और नीचे चलते हैं शिव परिवार की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही पुराना शिवालय, यहाँ पे शिवलिंग रखे गए हैं। बताते हैं कि एक शिवलिंग तो उज्जैन से कोई महाराज आए थे, वो हाथी लेके आए थे और वो हाथी पे शिवलिंग लाए थे, वो यहाँ पे रखा हुआ है। और एक शिवलिंग बहुत ही पुराना है और बहुत ही मान्यता है। इधर देखें तो माँ पार्वती भगवती अभी विराजमान है, और पूजा की सामग्री यहाँ पे देखेंगी, ये जो घंटी लगी हुई है जो आप देख सकते हैं। तो लीजिए ये अंदर का वाकया आपको दिखाया। अब बहुत सी संतों की समाधियां बाहर बनी हुई हैं और ये बहुत ही बड़ा आश्रम बाहर बना हुआ है, उसके आपको दर्शन कराते हैं। और ये अंदर का वाकया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री गुलाबदास जी महाराज के जो 7 शिष्य हुए उनके नाम दिए गए हैं। आत्माराम जी महाराज, मस्तराम जी महाराज, रामनाथ जी महाराज, बूटीनाथ जी महाराज, और ये जो आत्माराम जी बाबा जी हैं उनके शिष्य हुए थे जेठाराम जी बाबा जी, गोल जी बाबा जी, रामदास जी, गरीबदास जी, मानदास जी, बीजादास जी, बिरदादास जी, सुखीदास जी, लादूदास जी, मोदीदास जी। ये बहुत अच्छे संत हुए हैं यहाँ पे, जो अभी भी इनको, ये ज्यादा पुराने नहीं हैं, लोग जानते हैं। टोड़दास जी महाराज, गोमदास जी महाराज, जैसे लादूदास जी महाराज हैं, ये श्री खिमादास जी महाराज के गुरु हुआ करते थे। मोदीदास जी महाराज, इनका धुना अड़कसर में है, बहुत ही अच्छे संत हैं, वहां पे बहुत बढ़िया स्थान बना हुआ है। और खिमादास जी महाराज के बड़े ही बड़े शिष्य थे श्री कांतादास जी महाराज। आगे ये संतों के नाम लिखे हुए, श्री चेतनदास जी महाराज, लकड़दास जी महाराज के, और लकड़दास जी महाराज के जो शिष्य थे उनमें बड़े बड़े शिष्य थे श्री गुलाबदास जी महाराज, जिसको आज ये अखाड़ा है गुलाबदास जी का अखाड़ा ही बोला जाता है। फिर मंगलदास जी महाराज, मीठाराम जी, रंगीलदास जी, बालकदास जी, भावदास जी, सूतप्रकाश जी, ये संत और गुलाबदास लकड़दास जी के शिष्य हुए थे, सॉरी। और ये अंदर का आपको मैंने दिखाया है। बहुत ही अच्छा सुंदर आश्रम है, भक्तिमय आश्रम है। यहाँ आने से ऐसा लगता है कि यहीं रम जाएं, बड़ी शांति यहाँ पे मिलती है। तो लीजिए दोस्तों, हम चलते हैं अभी आगे। और ये हम बाहर निकल चुके हैं और फेरी में चल रहे हैं। और फेरी में सर्वप्रथम आपको दिखाते हैं श्री चेतनदास जी महाराज थे, उनकी मूर्ति लगी हुई है, बहुत ही अच्छी मूर्ति लगी हुई है। चेतनदास जी महाराज ने इस आश्रम में बहुत कार्य करते हैं, जन कल्याण के लिए उनको बहुत ही अच्छे संत माने जाते हैं। तो ये उनकी प्रतिमा लगी हुई है। उनकी मूर्ति वैसे एक और भी लगी हुई है जो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो लीजिए चलते हैं अपन आगे, जहाँ पे संतों की बहुत सी समाधियां हैं। तो ये बाहर एक शिवालय बना हुआ है, बहुत ही अच्छा शिवलिंग यहाँ पे भी है, और कृपा शिव शंकर भगवान की कृपा यहाँ सदैव बनी रहती है। ये राइट जो कोना है उस पे एक शिवालय बना हुआ है, पीपल का पेड़ है उसके पास में बना हुआ है। और इसके जो ही अपन आगे चलते हैं तो आपको समाधियों के दर्शन कराते हैं। आइए, ये 2 समाधियां बनी हुई हैं। और इसके आगे चलते हैं। ये देखो एक आम का पेड़ है, बहुत ही अच्छे आम भी लगे हुए हैं, इस टाइम पे भी आम लगे हुए हैं। आगे चलते हैं तो ये 2 समाधियां बनी हुई हैं, नीचे समाधियां बनी हुई हैं, और इसके आगे ये एक ऊपर समाधि बनी हुई है। और ये जो बड़ी समाधि आप देख रहे हैं, ये समाधि आपने भजन भी सुना होगा, चाल सखी सत्संग में चाला, सत्संग में सतगुरु आसी। जो भजन जिन्होंने बनाया था उनका नाम मीठाराम जी महाराज था। ये मीठाराम जी महाराज की समाधि है। बहुत ही अच्छे संत हुए हैं, गुलाबदास जी महाराज के टाइम के ही ये संत थे, उनके गुरु वही थे। आगे चलते हैं तो श्री कांतादास जी महाराज, जो अपन आज से करीबन 10-12 साल पहले अपना शरीर छोड़ के चले गए, उनकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है। ये उन्हीं की समाधि है। और इस समाधि का देखें तो ये समाधि उन्होंने पहले ही बनवा के तैयार कर ली थी कि मेरे को इसी समाधि में अब रखना है। तो इसी समाधि में यहाँ ही उनकी समाधि दी गई है। और ये बहुत ही अच्छे संत हुए। ऐसे संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आज के ज़माने में संत तो पता ही है आपको किस टाइप के, लेकिन ये संत बहुत अच्छे संत हुए, इन्होंने स्थान की बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। और आगे देखें तो ये गुलाब सागर बना हुआ है, कुआं था पुराना। ये देखिए ये पुराना कुआं है, ये गुलाबदास जी के टाइम में, आत्माराम जी महाराज के टाइम में ये कुआं बनाया हुआ था। इसके पीछे जो आप टंकी देख रहे हैं, ये टंकी श्री कांतादास जी महाराज ने बनवाई है। आगे चलते हैं तो इस साइड में एक समाधि और बनी हुई है, जड़ावदास जी महाराज हुआ करते थे, उनकी ये समाधि है। जड़ावदास जी महाराज भी बहुत अच्छे संत हुए हैं। उसके आगे चलते हैं तो भक्तों, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सी समाधियाँ, पुरानी समाधियाँ बनी हुई हैं, जिन पे यहाँ के महाराज श्री मोहनदास जी महाराज ने अभी नवीन निर्माण करवा के छतरियाँ बनवाई हैं।
जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे हनुमान दास जी महाराज, केसरदास जी महाराज, दूलदास जी महाराज, बहुत से भक्तों की ये जो नई समाधियां हैं। फिर आगे अपन देखते हैं तो ये बहुत ही पुरानी पुरानी समाधियां लाइन से बनी हुई हैं। और बाबा जी बताते हैं कि यहाँ पे नीचे और भी बहुत सी पुरानी समाधियां आपको देखने को मिलेंगी। आगे भी देखते हैं तो इधर पीछे पुरानी एक श्री नाथ जी महाराज की समाधि है, वो बनी हुई है। और अलग तरह के अनेकों पेड़ यहाँ पे जो लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही जड़ी बूटियों के पेड़ हैं। ये पुराना बरगद का पेड़ है जो अभी काफी पुराना हो गया है। और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसके आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये चिड़ियों के लिए, कबूतरों के लिए दाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे चिड़ी कबूतर दाना डालते हैं और यहाँ उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ के देखें तो यहाँ पानी पी लेते हैं। पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था पक्षियों के लिए यहाँ पे की गई है। आगे देखें तो ये और बगीचा बना हुआ है। इस बगीचे को मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। बहुत ही बढ़िया बढ़िया पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए हैं। और ये बहुत ही पेड़ हैं, इनका मुझे तो शायद नाम ही नहीं पता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे पेड़ हैं। जिन पेड़ों में मैं दो चार के नाम आपको बताऊं, जैसे करुंदे का पेड़ है, सीताफल का पेड़ है, लौंग का पेड़ है, इलायची का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। पीपल एक तो बड़ा होता है, एक पीपल जो खाने के काम में आती है, उसका पेड़ मैं आपको बता रहा हूँ। सेब का पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है और भी बहुत से नींबू के, संतरा के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं जो अंदर बगीचे में हैं। इधर जाना मना है, वैसे जाके दिखा सकते हैं, पर यहाँ से ही आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत से पेड़ बने हुए हैं। और इसी में अगर आगे अपन देखें तो इधर बाथरूम बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है बाथरूम के लिए। और लीजिए ये देखिए आप, ये राम भक्त हनुमान का भव्य मंदिर, जो कुएं के बालाजी भी इनको बोलते हैं, और हनुमान जी महाराज का बहुत ही अच्छा सुसज्जित मंदिर है। ये पहले मंदिर नीचे हुआ करता था थोड़ा, लेकिन यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री मोहनदास जी महाराज ने इसको थोड़ा ऊपर करवाया है मशीनों द्वारा, और इसको ऊपर उठा के चारों ओर अच्छा इसके मार्बल वगैरह लगवा के ग्रेनाइट लगाया है, शीशे के गेट लगाए हैं। बहुत ही अच्छा सुसज्जित है, देखने से मनमोह हो जाता है। तो देखिए अंदर से इसको आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भक्तों, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। आप इसमें देखें तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा श्री हनुमान जी महाराज की बनी हुई है। ये पुरानी प्रतिमाएं हैं जो यही रखी हुई है, और इसको देखें तो ये पुराना ही बना हुआ था। और ये देखिए कांच का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और इसकी गुम्बज भी बहुत बड़ी बनाई गई है। ये देखिए गुम्बज, बड़ी गुम्बज बनाई। इसके आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाऊं, ये इस साइड में है जो गौशाला के पीछे का हिस्सा है, मैं बाद में दिखाऊंगा। बहुत हरे भरे पेड़, अलग अलग प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। पेड़ों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। और ये जो पीछे का स्थान है, जहाँ पे जो मेन बंगलो था गुलाबदास जी की आपने समाधि देखी, उसके पीछे का हिस्सा है हनुमान जी महाराज के मंदिर का पीछे का हिस्सा, जहाँ पे बहुत ही बड़ी खेजड़ी का पेड़ आपको यहाँ पे लगा हुआ है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छतरी बनी हुई है। ये छतरी बताते हैं कि सांगलिया की तरफ, यहाँ पे सांगलिया गांव है जहाँ लकड़दास जी महाराज की समाधि है, सांगलिया गांव में, वहां की पूजा करने के लिए यहाँ पे ये छतरी बनी गई है। यहाँ पे रोज आरती होती है और यहीं से उनकी पूजा हो जाती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं श्री गुलाबदास जी महाराज का अखाड़ा है, उसके अंदर स्थित गौशाला में। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की, अलग अलग नस्ल की गायें, देसी गायें ही आपको देखने को मिलेंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये गाय गिर गाय है। ये गिर गाय की नस्ल है जो गुजरात में पाई जाती है। इसकी 2 बछड़ी हैं, ये तैयार हैं अभी। इनकी माएँ आगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये बनी हुई है। इसके आगे चलते हैं तो ये देखिए भक्तों, यहाँ पे ये छोटा सांड है जो अभी तैयार किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया गौशाला की व्यवस्था यहाँ पे है। और ये देखिए आगे बड़ी बड़ी गाय, ये वो आगे खड़ा है जो पुराना बूढ़ा सांड। पीछे बाथरूम बने हुए हैं भक्तों के लिए। इधर भी कई गायें बंधी हुई हैं। और ये जो बाबा हैं यहाँ पे, ये इनकी सेवा करते हैं, हरियाली में घास की सेवा करते हैं। बहुत ही शांत स्वभाव का है ये बछड़ा, बहुत ही प्यार से देखें तो आप, बहुत ही बाबा जी बड़े प्रेम से इसको रखते हैं। और आगे चलते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सी गायें इधर भी बंधी हुई हैं, अलग अलग नस्ल की गायें हैं जो यहाँ पे बंधी हुई हैं। अंदर चलते हैं, अंदर भी बहुत सी गायें बंधी हुई हैं, आपको दिखाऊं मैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और ये देखिए आगे जो है गिर गाय बंधी हुई है। पंखे यहाँ पे एनी टाइम चलते रहते हैं। बहुत ही अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पे रहती है। श्री बाबा जी महाराज के द्वारा
भक्तों से करवाई जाती है, बहुत ही अच्छा। और ये खाने पीने का चारे का सामान यहाँ पे रखा हुआ है जो गायों के लिए होता है। और आगे पीछे जाव है, वो भी मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे भी की गई है। बहुत बड़ी गौशाला है, कम से कम भी 35-40 गायें यहाँ पे रहती हैं, जिनका दूध जो भी होता है, 1 गाय है 2 गाय है, उनका दूध यही रहता है। यहाँ से सबसे बड़ी बात है, यहाँ का दूध बेचा नहीं जाता है, और जितना भी दूध होता है भक्त लोग खा लेते हैं, कुत्ते खा लेते हैं, और गायों को सांड को पिला दिया जाता है। तो भक्तों, ये है भंडार गृह है श्री गुलाबदास जी महाराज के अखाड़े में या बगीचे में अपन कहें। ये भंडार गृह है जहाँ पे भोजन बनाया जाता है, और यहाँ पे भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर देसी तरीके से भोजन बनाया जाता है। राबड़ी यहाँ पे लगभग प्राय बनती रहती है। जो सब्जियां अपनी खीपोड़ी की सब्जी है, सांगरी की सब्जी है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा महाराज श्री के कहने से बनाई जाती है। और आगे देखें तो अपन यहाँ पे बड़े बड़े देखो मिट्टी के चूल्हे बने हुए हैं। आज भी खाना इस मिट्टी के चूल्हे पे ही बनता है, बड़ी बड़ी रोटियां बनती हैं। बड़ी साफ सफाई से यहाँ देखिए आप खाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। और खाना यहाँ पे सिर्फ बनाया ही जाता है, खाने के लिए व्यवस्था जो है वो दूसरी जगह की हुई है, वहां पे खाने आते हैं। दूर दूर से भगत आते हैं, वही खाना बनाते हैं। यहाँ पे कोई दिहाड़ी पे या पैसे से कोई खाना नहीं बनाता है। भगत लोग इस सेवा करते हैं, उनकी इच्छाएं मन इच्छा पूरी होती हैं, और वही लोग व्यवस्था करते हैं। और भंडार गृह के सामने ये देखिए बड़ा हॉल बना हुआ है, खाना खाने के लिए हॉल बना हुआ है। और पास में ही महाराज श्री की श्री कामदास जी महाराज के पास जो गाड़ी थी, अभी इसको चलाते तो कम ही है, लेकिन उनकी याद में रखी गई है, सफारी गाड़ी है, वो यहाँ पे खड़ी हुई है। और पीछे भी देखें तो अब बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, जो मैं आपको दिखाऊं। बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं जहाँ पे भगत लोग आते हैं, विश्राम करते हैं। और ये जो गाड़ी देख रहे हैं, ये वर्तमान में श्री मोहनदास जी महाराज हैं, उनके लिए उनकी गाड़ी है। वैसे तो ये आश्रम की है, कोई भी यूज में ले सकता है। आश्रम के जो महाराज श्री होते हैं उनमें से कोई भी यूज ले सकता है। कामदास जी महाराज भी इस गाड़ी को चलाते थे। और इसके आगे बना हुआ है ये चेतनदास जी का हॉल, चेतनदास जी का हॉल बना हुआ है। उसके अंदर अपन चलते हैं तो चेतनदास जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगी हुई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भक्तों, मैं आपको बता रहा था चेतनदास जी के बारे में। चेतनदास जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये इसकी स्थापना की गई थी 11 अगस्त 2002 को इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। इस मूर्ति की स्थापना करने के लिए अयोध्या से चलकर जो रामचंद्र परमहंस थे वो आए थे, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा इस मूर्ति की स्थापना हुई है। यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, और चेतनदास जी महाराज की मूर्ति की स्थापना श्री रामचंद्र परमहंस ने, वो यहाँ पे बड़े संत थे अयोध्या से, वो यहाँ आके उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो चलिए बगीचे के बारे में, आश्रम के बारे में हम आपको आगे दिखाते हैं। तो भक्तों आगे बताते हैं, ये वो स्थान है जहाँ पे श्री कामदास जी महाराज विराजमान रहते थे। वहीं पे उनकी मूर्ति लगाई हुई है, यहीं उनका आसन था। बहुत ही अच्छी मूर्ति यहाँ के जो वर्तमान पीठाधीश्वर हैं उनके द्वारा लगाई गई है। और यही वो जगह है जहाँ पे भक्त लोग आते हैं और बाबा जी उनकी अर्जी सुनते हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर से अभी आगे ब्लॉग में। जैसा ही बाबा जी। तो ये हैं यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री मोहनदास जी महाराज, जो कई सालों से यहाँ पे अपनी कई साल हो गए जिन्होंने बाबा जी की सेवा की है। श्री कामदास जी महाराज थे, उनके टाइम से हैं, और उनकी बहुत ही सेवा की है, संतों की सेवा की है, समाधियों की सेवा की है। और आज यहाँ के महंत श्री यही हैं, और भक्तों को बहुत से कम दिन में 100 आदमी यहाँ पे खाना खाते हैं। गायें आपको मैंने ब्लॉग में दिखाई हैं, वो गायें भी हैं, उनको खाना खिलाया जाता है। पीछे मैं आपको दिखाऊंगा समाधियों के पास में, और बहुत से जीव जंतु पक्षी हैं, वो भी खाना खाते हैं। उनके लिए भी दाने पानी की व्यवस्था बाबा जी द्वारा ही की जाती है। जय साहब की बाबा जी। जय साहब। तो भक्तों, जैसे कि मैंने आज आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि आज हम आए हैं सीकर में स्थित गुलाबदास जी का अखाड़ा आश्रम में आए, और जैसे कि हमने आके महाराज जी के चरणों में जो है आशीर्वाद ले लिया है। और वीडियो में हमने आपको सब कुछ जैसे कि बताया कि कौन सी जो चीजें हैं, कहाँ पे हैं, कौन सी समाधियां बनाई गई है, कितने वर्ष पूर्व क्या बनाया गया है, और जो यहाँ की व्यवस्था है वो कितनी अच्छी की गई है। तो आप देख सकते हैं, ये है हुक्का बाबा जी का, और कई सालों से बाबा जी इसी से जो है हुक्का पी रहे हैं। और ये बहुत ही प्राचीन है, मतलब बता सकता है कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, और इसी का जो सेवन है वो बाबा जी करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही भक्त आते हैं, जैसे कि दूर दूर जगह से भी आते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, और भी बहुत सी जगह है जहाँ से भक्त आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और जो समाधियां हैं उनसे भी आशीर्वाद लिया जाता है। और बहुत दूर से आके यहाँ पे कुछ दिनों के लिए बहुत से लोग रहते भी है। तो जैसे कि आपको ब्लॉग में पीछे भी बताया था कि बहुत से जो भक्त आते हैं और यहाँ पे है वो सेवा भी करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं।
तो ये जो हेड देख रहे हैं बाबा जी ने मेरे को दी है नाम के स्वरूप, और आपको मैंने बताया इस आश्रम के बारे में बहुत सी चीजें बताई हैं, और आप यहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए, आना चाहिए। सभी भक्तों से अनुरोध है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आश्रम है, आपको आने से यहाँ पे शांति प्रदान होती है और आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। किसी के कोई कष्ट है और है तो यहाँ पे आते हैं और बाबा जी के धोख लगाते हैं। बाबा जी जो भगवती देते हैं उससे उसका कार्य संपूर्ण हो जाता है। और धार्मिक स्थल से अपन सनातन धर्म से जुड़े हैं हुए हैं तो धार्मिक स्थलों पे आना जाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। धार्मिक स्थलों को अपन ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। तो सभी भक्तों से और पब्लिक से मेरा निवेदन है कि धार्मिक स्थानों के साथ में रहें और उनको बचाएं। और इसके बारे में मैं हम आगे आपको बताऊं तो यहाँ आश्रम में 2 बार साल में मेला लगता है। एक बार श्रावण मास में लगता है और एक दूसरा मेला 6 महीने बाद लगता है। तो बाबा जी की बरसी मनाई जाती है, एक बार श्री कानदास जी महाराज जी की बरसी और एक बार श्री गुलाबदास जी महाराज जी की बरसी। और ब्लॉग में मैं आपको कांटेक्ट नंबर मेरे दे दूंगा। आपको अगर कोई एड्रेस की जरूरत हो तो मैं यहाँ का एड्रेस आपको बताता हूँ। यहाँ सीकर में स्थित रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान सीकर में एक ही है, वहाँ आप आके और जस्ट उसके सामने देखेंगे तो ये आश्रम बना हुआ है। और इस आश्रम के नीचे आज भी 40 बीघा भूमि जो खेती की जाती है, गायों के लिए चारा वगैरह बनाया जाता है, उगाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत से भगत लोग भी आते जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और यहाँ के जो महाराज श्री हैं वो बहुत ही सज्जन सहनशील हैं। और जो यहाँ भगत रहते हैं कम से कम भी 20-25 भगत तो यहाँ एनी टाइम रहते ही हैं। और पंजाब से बहुत से लोग 10-15 लोग 20 लोग यहाँ एनी टाइम आए हुए रहते हैं। कई बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे सेवा देते हैं। तो मैं सभी आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और भक्तों को मैं फिर से बताता हूँ कि ऐसे आश्रमों को हमें बचाना चाहिए। मतलब इनकी नींव है, जो पुरानी नींव है, संस्कृति है, अपनी सनातन धर्म है, उससे जुड़े हुए हैं। यहाँ आना चाहिए, जैसे भी हो सेवा तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, जिसके पास जैसी श्रद्धा हो। कहते हैं कि सेवा श्रद्धा से होती है, नहीं कि कोई ज्यादा पैसे लगाने से या किसी को देख के की जाती है। सेवा तन मन से भी हो सकती है। तो आप यहाँ जरूर विजिट करें और अपने दोस्तों को भी लाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं अब और ये माइक आपको चीकू को देता हूँ। चीकू आगे के बारे में आपको बताएगी। तो जैसे कि भक्तों मैंने आप सबको आज मिलवाया, यहाँ के महाराज जी से भी मिलवाया और यहाँ की समाधियाँ भी दिखवाई। तो आगे आज तो हमने आपको जितनी भी बताया वो आज के ब्लॉग में हमने आपको बता दिया। कभी ना हम आपको विस्तार से भी बताएंगे कि यहाँ पे प्राचीनतम क्या, यहाँ से और भी बहुत सी छोटी हर एक चीज आपको कभी विस्तार से किसी ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे धूनी है वो किसने डाली थी वो भी हम आपको आगे किसी विस्तार ब्लॉग में बताएंगे। तो आपको अगर इससे ज्यादा इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिए जाएंगे तो आप वहां से एड्रेस वगैरह भी पता लगा सकते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे के ब्लॉग भी देखते रहिए, ऐसे हम और भी ब्लॉग लाते रहेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहे और मस्त रहे।